एक मिनट। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बालकनी में रोज गंदा पानी फेंकने की? साहब मैं तो बस प्लांट्स को पानी दे रहा था, लगता है गलती से आपकी बालकनी में पानी आ गया है। गलती एक दिन होती है, रोज नहीं होती है। भाई साहब माफ कर दीजिए। माफी की बात ही नहीं है, कल से वो प्लांट्स वहाँ पर नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? प्लांट्स को अगर बालकनी में नहीं रखूंगा तो क्या अपने सर पर लेकर घूमूंगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं कल ही बिल्डिंग के सेक्रेटरी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे क्या कर लेगा वो? जा बोल दे, जो करना है कर ले जा। Oh my God! आप लोग सब पीछे हटिए, पीछे हटिए। फोन किसने किया था आप में से? नहीं सर, मैं नहीं जानता, और ये हमारे बिल्डिंग का भी नहीं है। ये तुम्हारे बिल्डिंग का नहीं है? नहीं सर। सर लगता है ये आदमी मुंह के बल गिरा है। कूदते वक्त इसका चेहरा नीचे की तरफ था, पूरी तरह बिगड़ गया है, कोई भी नहीं पहचान सकता। कूदते वक्त मतलब? तुम ये कैसे कह सकते हो सिर्फ बॉडी को देख के कि इसने आत्महत्या की? हो सकता है किसी ने इसे धक्का दे दिया। तो फिर पता कैसे चलेगा सर? पता चल जाएगा फेडी। पहले ये लाश बिल्डिंग से कितनी दूर है ये नाप लो, इससे पता चल जाएगा ये आदमी अपने आप कूदा है या किसी ने धक्का दिया इसे। यस सर। इस आदमी को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था? यस सर, एक्चुअली हमारा इनके साथ झगड़ा हो रहा था। अचानक हमें चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जब हम ऊपर दिखे, ये चिल्लाता हुआ आदमी नीचे जमीन पे गिर गया। तुमने भी देखा इस आदमी को ऊपर से नीचे गिरते हुए? हाँ साहब देखो, तो जेब में कुछ भी नहीं है सर, खाली है। 22 फीट 9 इंच बिल्डिंग से लाश तक की दूरी है। 22 फीट 9 इंच। तो लगता नहीं है फेडी इस आदमी ने आत्महत्या की है। अगर इसने आत्महत्या की होती तो लाश बिल्डिंग के पास गिरी होती। और ज्यादातर जब लोग धक्का देते हैं तो लाश ऐसे बिल्डिंग से दूर गिरती है। एक अजीब बात यह है कि आदमी बाहर से आके यहाँ इस बिल्डिंग में इसने आत्महत्या क्यों की? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने इस आदमी को देखा था सर। देखा था? कहाँ? इस बिल्डिंग में घुसते हुए, यही कोई करीबन 2 घंटे पहले की बात है। अच्छा, ये अकेला था या इसके साथ में कोई और भी था? अकेला ही था, लेकिन हाँ इसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। तो कहाँ गया वो ब्रीफकेस? ये तो मालूम नहीं। आप लोगों ने गिरते वक्त इसके हाथ में ब्रीफकेस देखा था? नहीं सर। आपने? नहीं सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने वो ब्रीफकेस बिल्डिंग में ही कहीं छोड़ दिया हो? ये यहाँ पे आया था तो शायद किसी से मिलने आया हो, उसी को दे दिया हो। छत पे भी हो सकता है सर, कूदने से पहले कोने में रख दिया होगा कहीं पे। हो सकता है। तो देख, लाश को फॉरेंसिक लैब में भिजवाने का इंतजाम करो। और तुम उस बैग को पहचान लोगे ना? जी पहचान लूंगा। ओके। यहाँ पे तो ये ग्रिल लगा हुआ है। तो दीवार की हाइट इतनी है कि यहाँ से तो फेंक नहीं सकता या खून लगा हुआ है। शायद यहां से गया वो आदमी। इसका मतलब है वो आदमी अपने आप नहीं खुदा, ये आत्महत्या नहीं है, किसी ने खून किया इस आदमी का। हाँ फिर छान मारा, ब्रीफकेस कहीं भी नहीं है। फिर एक काम करो, एक ही डील डॉल के 2 डमी लेके आओ। 2 डमी? क्यों? फिर मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो खून लगा हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ से आया? किसी ने उस आदमी को यहाँ से धक्का दिया है या फिर उसे मार के यहाँ से फेंका गया है। क्या ये यही बैग था?
हटिए हटिए, पीछे हटिए सब लोग। हटो पीछे हटो, पीछे हटो। देखो फ्रेडी, अगर आदमी अपने आप कूदेगा तो ऐसे बिल्डिंग के पास ही गिरेगा। अब देखते हैं ये दूसरा डमी कहां तक जाता है। इसे जरा धक्का दे देते हैं। हटिए हटिए, पीछे हटिए सब लोग। हटो पीछे हटो, पीछे हटो। है ना फ्रेडी? ठीक उसी जगह पे ये गिरा है जहां पे वो लाश पड़ी थी। आप बिल्कुल सही हो सर। इस आदमी ने आत्महत्या नहीं की है, इसे किसी ने धक्का दिया है। अब वो बैग मिल गया है सर, लेकिन टूटा हुआ है सर। इस ब्रीफकेस में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मरने वाले आदमी का झगड़ा हुआ किसी के साथ और उसने उसे धक्का दे दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रीफकेस में कुछ पैसे रखे हो? हाँ, हो सकते हैं। पैसे हो सकते हैं, कोई बड़े काम की चीज हो सकती है। सर अगर उसे पैसे ले ही जाने थे तो ब्रीफकेस के साथ ले जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पैसे तो ले गया लेकिन ब्रीफकेस को तोड़ के फेंक दिया। उस आदमी का दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना सर? फ्रेडी, अगर वो ब्रीफकेस लेके बिल्डिंग से बाहर निकलता तो किसी न किसी को शक हो जाता, इसलिए उसने ब्रीफकेस में से सामान निकाला और फेंक दिया ब्रीफकेस। सर अबे कुछ दिख गया क्या? हाँ सर, ये देखिए, ये तो किसी ने अपने नाम का स्टिकर लगा रखा है। इस पे लिखा है USHAN, उशन। स्टिकर आधा है। सर इसमें तो कुछ गम जैसा लगा हुआ है। देखिए सर ये भी बना। ये क्या हो सकता है? ये तो किसी मशीन का पार्ट लगता है। मतलब इस ब्रीफकेस में कोई मशीन रखी हुई थी? तो हो सकता है ये जो नाम लिखा हुआ है ये ओशन, ये किसी कंपनी का नाम है और इन लेटर से हम कंपनी ढूंढ सकते हैं। हाँ सर, अब हाँ हम अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे सर। हाँ ओह ठीक है सर, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। ओके सर, या ठीक है। इसी साहब का फोन था दिल्ली से। एमएमएस वाले खूनी के बारे में पूछ रहे थे, कुछ पता चला है या नहीं? इस एमएमएस वाले खूनी ने तो बवाल मचा रखा है हर जगह। इसी साहब बता रहे थे कि दिल्ली में भी इस खूनी ने एक म्यूजिक डायरेक्टर का खून कर दिया। माय गॉड, पहले एक्टर, फिर सिंगर, अब ये म्यूजिक डायरेक्टर। ये खूनी टीवी और फिल्म वाले लोगों के पीछे पड़ा है क्या? मगर सर इस एमएमएस का क्या मतलब है? एमएमएस मतलब मौत। खूनी जिसे मारना चाहता है उसका एमएमएस बनाता है। सर ये तो खुला चैलेंज है खून करने का। इसी साहब बता रहे थे कि दिल्ली चेन्नई के बाद अब उसका निशाना मुंबई है। रागिनी एमएमएस? रागिनी एमएमएस? सर इस नाम की एक फिल्म बनी है जो 13 मई को रिलीज हो रही है। एकता कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस की है सर। फिर तो हम लोगों को होशियार रहना चाहिए, कहीं खूनी का अगला निशाना एकता कपूर तो नहीं। साहब चारों तरफ एक बार फिर से चेक करो। इतनी बड़ी प्रोड्यूसर आ रही, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर मैंने अपनी तरफ से 3 बार चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई हैं। हम लोग वहीं पे हैं सर। यस सर। वैसे एकता जी को बोल दिया है, थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। जी सर। यस सर। ओके मैं फोन कर दूंगा सर। ओके सर। हर जगह अच्छी तरीके से निगाह गड़ा के देखने की जरूरत है। खूनी बहुत चालाक है और खतरनाक भी, समझे? हेलो। ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। ओके अर्चनो गार्ड, एकता जी पहुंचने वाले हैं, सब लोग अपनी पोजीशंस ले लो।
गो 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 गो। एकता जी के साथ साथ भीड़ पे भी नजर रखो, हैं? अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो उनको एक तरफ ले लेना, ओके? देखिए, सब कुछ यहाँ पूछेंगे या फिर अंदर? मैडम कुछ तो बताइए, आपकी फिल्म का बेस क्या है मैडम? तारीफ है मैडम, ये आपके सब्जेक्ट क्या है मैम आपकी फिल्म का? प्लीज कुछ तो बताइए मैम प्लीज। मुझे आने में कोई देरी तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन वैसे भी जब भी आप आती हैं वही सही टाइम होता है। आइए प्लीज आइए। क्या बात है मैम, कोई परेशानी? नहीं। तुमने ये आवाज सुनी? किस तरह की आवाज? भिनभिनाने की, मक्खी के भिनभिनाने की। अजीब सी आवाज है। नहीं मैम। तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर शो। मैं रागिनी, आप सबकी होस्ट। दोस्तों, आज का शो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आज हम सबके बीच है टेलीविजन दुनिया की जानी मानी प्रोड्यूसर, जिनका नाम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर छपा हुआ है। सो प्लीज वेलकम मिस एकता कपूर। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। आपका इस शो पर स्वागत है। हमारे इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज। एकता जी, आपकी एक नई फिल्म आ रही है, रागिनी एमएमएस। बहुत चर्चा है इस फिल्म के बारे में, हमें प्लीज इस फिल्म के बारे में बताइए। इत्तेफाक की बात तो देखिए, आपका नाम भी रागिनी और फिल्म का नाम भी रागिनी है। भगवान करे इससे ज्यादा कोई इत्तेफाक ना निकले। अब क्या हुआ एकता जी? हाँ कुछ नहीं। आप कुछ पूछ रही थी? आपकी फिल्म के बारे में। बेसिकली ये फिल्म एक लड़का और लड़की की कहानी है जो छुट्टियों के लिए बम्बई के बाहर धानू जाते हैं। दोनों एक वीकेंड साथ स्पेंड करने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ उस घर की खुद की एक कहानी है। वो दो तो जाते हैं अकेले हैं, लेकिन घर में कुछ और ही निकलता है। लड़के ने उस घर में कैमरा लगाए कि लड़की का एमएमएस बनाए। उसे भी नहीं पता होता कि उस घर की कहानी कुछ और ही है, और उन दोनों के साथ साथ एक तीसरा है, और वो सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है? जी, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आपने कहा था कि इसमें 2 से 3 ये कैसे हो गए? उस घर में एक अंदरूनी शक्ति भी है, एक आत्मा, जो दोनों को नहीं पता, लेकिन कैमरा उसे पकड़ लेता है। वाह, हमने सुना है कि आपकी ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। देखिए, एक लड़की थी जिसके साथ ये सब हुआ। उसके साथ एक भूतिया किस्सा हुआ, और वो किस्सा मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। उसी से बनी रागिनी एमएमएस। एकता जी, आपकी ये फिल्म किस ऑडियंस को टारगेट करती है? बेसिकली युवा। मैं चाहती हूँ सारे कॉलेजेस की छुट्टियाँ चल रही हैं, लोग अपने डेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सारे यंग लोग जाकर ये फिल्म देखें। एक यंग हॉरर है,
तो एकता जी, आपकी ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? फ्राइडे द 13th को। कहते हैं शुक्र और राहु एक होते हैं और आत्माओं का डेरा होता है। उसी दिन मैं चाहती हूँ रिलीज हो रागिनी एमएमएस। रागिनी एमएमएस। कहते हैं शुक्र और राहु एक होते हैं। ओह माय गॉड, खूनी यही है। उसने अभी अभी रागिनी एमएमएस बनाया और मुझे भेज दिया। बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। जो फुटेज है इस तरफ से रिकॉर्डिंग की गई है, इसका मतलब खूनी स्टेज के उस एरिया में होगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपकी ये फिल्म सभी जगह पर धमाल मचा दे। ओके रागिनी, आई ओके? रागिनी आई ओके? रागिनी प्लीज गेट अप। एक मिनट पीछे हटिए। एकता जी आप पीछे आइए प्लीज। इसके गले में खरोच है। खरोच है? भीड़ का फायदा उठा के खूनी ने काम कर दिया है। सचिन, सारे दरवाजे बंद कराओ, किसी को बाहर मत जाने दो। सबको रोको। सही बेहोश है। बेहोश है? एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ इसे। एकता जी आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। घबराइए मत, सीआईडी आपके साथ है। आप ये बताइए कि क्या हुआ क्या था? आप इतनी जोर से चीखी क्यों? मैं यहाँ बैठी थी, इंटरव्यू चल रहा था और एक अजीब किस्म की आवाज मेरे कान तक आई और उसके बाद पता नहीं कैसी आवाज थी? अजीब किस्म की आवाज थी और यही आवाज मुझे गेट पर भी सुनाई दी। वही आवाज गेट पे? आवाज किस तरीके की? एक मक्खी के भिनभिनाने की आवाज थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज? आपको मक्खी दिखाई दी थी? नहीं, लेकिन मैंने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया था कि कुछ दिख जाए। अब मैं वो फुटेज दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए। कुछ तो है लेकिन ब्लर हो गया, कुछ साफ दिख नहीं रहा है। आप मेरा मोबाइल रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इससे हमें काफी मदद मिलेगी। हम पता लगा लेंगे ये क्या है। भी आप जा सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग को फोन करिएगा। जी आप लेके जाइए प्लीज। देखो भाई, सब लोग कान खोल के सुन लो। जब तक हमें हमला करने वाले के बारे में पता नहीं चल जाता, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। लेकिन सर हमने थोड़ी हमला किया है। क्या पता किसने किया है? सर हम कह रहे हैं ना सर। अच्छा, तुमने कहा और हम लोगों ने मान लिया? हाँ? देखिए, आप लोगों के पास जो भी मोबाइल्स या छोटे से छोटे कैमरास हैं, हमें दीजिए, हमें उसे चेक करना होगा। अभी पता चल जाएगा कि हमला किया किसने। लाइए लाइए। दीजिए। सर, इन मोबाइल्स में तो कोई भी ऐसी फुटेज या वीडियो नहीं है जो इस एमएमएस से मिलती जुलती है। वही तो। सर, मैंने सारे कैमरे और इक्विपमेंट्स चेक कर लिया, किसी ने भी कोई छेड़खानी नहीं की थी। फिर ये रागिनी के गले में जो खरोच का निशान था, वो कहां से आया? सर, मुझे तो लगता है कि ये हमला करने वाला यहाँ से भाग चुका है सर। तूने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद करवाए थे? हाँ सर, यहाँ से तो कोई बाहर नहीं जा सकता। एक काम करो, बाहर जाके देखो कुछ बनता है क्या। सर, कोई तो यहाँ से बाहर गया है। कौन है वो? सर, एकता जी और उनके बॉडीगार्ड्स के अलावा हमारे गार्ड्स ने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, कितने गार्ड्स हैं आपके? सर 5, ये सामने देख लीजिए।
नहीं 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 नहीं, 5 गार्ड से ज्यादा गार्ड्स देखे मैंने यहाँ पे। आपके यहाँ पे ये जो शूटिंग चल रही थी ना, उसकी फुटेज दिखाइए हमें। जी सर। बस रोको। ये क्या है? ये 5 नहीं 6 गार्ड हैं। लेकिन सर, ये एक गार्ड कहाँ से आया? ये तो तुम ही बताओ, कहां से आया? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि एक गार्ड कहाँ से आए। कमाल है, वो हमला करने वाला गार्ड की ड्रेस पहन के आया, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। सर ये देखिए गार्ड की ड्रेस, ये बाहर डस्टबिन में पड़े हुए थे। सर जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हमला करने वाले ने गार्ड के कपड़ों का इस्तेमाल किया है। पर सर एक बात समझ में नहीं आई कि ये गार्ड के कपड़े उस हमला करने वाले के पास कहां से आए? सब पता चल जाएगा सचिन। ये कपड़े हमारे हाथ लग गए हैं ना, ये कपड़े ही हमें उस तक पहुंचाएंगे। हाँ सालों के साथ। क्या आप नहीं कर सकते? सर इस लाश का चेहरा इतना खराब हो चुका है कि दोबारा बनाना मुश्किल है। हाँ तारिका, इसका चेहरा दोबारा बनेगा कैसे? देखो, इसके चेहरे की हड्डियां तो पूरी तरह से टूट गई। कोई ढांचा तो होना चाहिए ना चेहरे पर। क्या हुआ सालुंके साहब? क्या कुछ दिख रहा है एक्सरे में? बॉस, एक्सरे में सिर्फ मायूसी मायूसी दिखाई दे रही है। मतलब चेहरा नहीं बन सकता? नामुमकिन। अरे कुछ तो गुंजाइश होगी। अरे यार, गुंजाइश होती तो बना देता ना। चलिए, चेहरा नहीं बन सकता ना सही, कम से कम आप इतना तो बता सकते हैं कि मौत हुई कैसे, गिरने से या कोई और वजह है? सर हमें इसके हाथ पे कुछ खरोचों के निशान मिले, ये देखिए। खरोच के निशान? मतलब बनने से पहले इसके किसी के साथ हाथापाई हुई है? इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी और उसी में ये निशान लग गए होंगे। बिल्कुल बॉस, यही हुआ। और उसी हाथापाई के दौरान खूनी ने इसे धक्का दे दिया। रागिनी के बारे में कुछ पता चला था? उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रागिनी के गले पे भी खरोच का निशान है, लेकिन ये खास बात है, तो खरोच में हॉस्पिटल वालों को जहर भी मिला है। जहर मिला? मगर ये जहर आया कहां से? हम लोग तो वहीं पे थे। वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे। जहर खूनी के नाखूनों में पहले से मौजूद था या उसने बाद में लगाया? अच्छा, ये एकता ने जो मोबाइल दिया था उससे कुछ पता चला? उसकी फुटेज देख के चेक की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता यार। उस वीडियो में कुछ दिखा नहीं? दिखता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता। अरे वो आवाज है ना, वो मक्खी के भिनभिनाने की, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है? अरे लेकिन वो मक्खी है ही नहीं। हाँ? ये लो, शुरू हो गए। अभी बोल रहे भिनभिनाने की आवाज है, अब बोल रहे मक्खी ही नहीं है। भाई वो जो मक्खी है वो असली मक्खी नहीं है, नकली मक्खी। और वो जो आवाज है वो इसलिए है कि उसके पंखों के नीचे एक छोटी सी मोटर लगी हुई। तो मोटर की आवाज है? बिल्कुल। मोटर ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कि रागिनी पर हमला कैसे हुआ। तो जो कंपनी से छोटे छोटे मोटर्स बनाते हैं उनके बारे में पता करते हैं। हाँ पता करो। और एक खास बात, इतनी छोटी सी मोटर बनाना हर एक के बस की बात नहीं। ये नकली मक्खी इतनी तेजी से उड़ रही थी कि कैमरा भी नहीं पकड़ पाया इसे। नकली मोटर, नकली मक्खी। मैंने तो आज तक ऐसी मशीन कभी नहीं देखी जो मक्खी की आवाज निकालती है। बड़ी मार्केट में नई नई टेक्निक्स आ गई, ऐसे ऐसे मोटर्स बनते हैं मार्केट में जो अलग अलग तरह की आवाज करते हैं। आप कुछ पता चला उन कंपनीज के बारे में जो मोटर बनाती है? हाँ सर, ये 5 नाम है सर। टॉयज टुडे, एमके कंपनी, सुपर टॉयज, कुलभूषण एंड सन्स एंड मैजिक कारपेट टॉयज। एक मिनट जरा फिर से पढ़ना। ये टॉयज टुडे, एमके कंपनी, सुपर टॉयज, कुलभूषण एंड सन्स, मैजिक कारपेट टॉयज। कुलभूषण एंड सन्स के आखिरी 5 अक्षर वही हैं जो उस ब्रीफकेस के अंदर लिखा हुआ था, भूषण। कुलभूषण मतलब एकता कपूर ने जो मोटर की आवाज सुनी थी वो इसी कंपनी का था, और वो जो टूटा हुआ ब्रीफकेस हमें लाश के पास से मिला था वो भी इसी कंपनी का। क्या ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अब जी कुलभूषण एंड सन्स कंपनी में चल के देखते हैं, वहीं से पता चलेगा इस मक्खी की आवाज वाले मोटर का।
सर इस तरह की आवाज हमारे किसी भी खिलौने में नहीं आती, आप चाहे तो खुद ही सुन सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये इस ब्रीफकेस को पहचानते हैं आप? ये ब्रीफकेस? हाँ, ये तो हमारे डैडी का ब्रीफकेस है। जब ये कंपनी शुरू की थी तब उन्होंने ये खरीदा था। आपके पास ये कहाँ से आया? ये एक लाश के पास से मिला है हमें। किसकी लाश? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइए कि ये ब्रीफकेस आपके पिताजी रखते कहाँ थे? किस अलमारी में? ये अलमारी देख सकते हैं? सर जिस आदमी के पास इस अलमारी की चाबी है वो आया नहीं है। कौन है ये आदमी? नीलेश। 2-3 रोज से वो काम पर नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से नहीं आ रहा? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसका एड्रेस दे सकते हैं आप? मेरे घर के अंदर है तो है कहां पे? रोबोटिक फ्लाई? इसका मतलब यहाँ पे ये सब बनता है? नहीं काजल, सब कुछ नहीं, सिर्फ ये उड़ने वाली मक्खी, इसी से खून किया जाता है। सीधी, इस जहरीले पिन से खून किया जा रहा था। क्योंकि इससे आसानी से काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब एकता कपूर को इसी रोबोटिक मक्खी की आवाज सुनाई दी थी। हाँ काजल, और तो और उन 3 सेलिब्रिटीज का खून भी इसी से किया गया है। पर इसे चलाते कैसे होंगे? काजल, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये देखो, यही है उसका रिमोट। मतलब उन्हीं नीलेश है? कहाँ काजल, सारे सबूत तो नीलेश की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। वो ब्रीफकेस भी वही लाया और मोटर बनाने की कंपनी में भी काम करता था। और अब ये जहरीली मक्खी। काजल, एक काम करो, आस पड़ोस के लोगों से पूछो नीलेश के बारे में कुछ पता चलता है क्या? हाँ काजल। क्या हुआ काजल? ये देखिए, टायर का निशान। इसका मतलब यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो ये देखो, इंजन ऑयल भी गिरा हुआ है। मतलब नीलेश के पास गाड़ी है और शायद गाड़ी से कुछ पता चल जाए। नंबर? काजल, अगर गाड़ी का नंबर मिल जाए तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक काम करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, शायद उनको पता हो नीलेश की कार के बारे में। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये नीलेश को जानते होंगे ना आप? जी हाँ, मैं जानता हूँ, पड़ोस में रहता है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। ओह, सीआईडी। बताइए मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? आपको नीलेश की गाड़ी का नंबर याद है क्या? गाड़ी का नंबर तो मालूम नहीं, लेकिन उसके पास सिल्वर रंग की गाड़ी है। गाड़ी के बारे में आप कुछ और बता सकते हैं क्या? वो कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जा रहा था, कह रहा था चूहे ने उसकी वायर काट दी। कहाँ है वो गैराज? अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई बॉस, कोई मालिक वालिक है या फिर ऐसे ही चल रहा है काम? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, है ना? वो देखो, वो खड़े। जाइए। सब ठीक है और बढ़िया। चल ठीक है, रखता हूँ, चल बाय बाय। कहिए भाई साहब, कुछ काम था? अच्छा, गाड़ी खराब हो गई। कहाँ है आप लोगों की गाड़ी? गाड़ी यहाँ पे आई थी नीलेश? मेरा मतलब है नीलेश की गाड़ी यहाँ पे ठीक होने के लिए आई थी कुछ दिन पहले। हाँ सर, आई थी। आप जानते हैं नीलेश को? मैडम, बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है। लेकिन आप लोग?
हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। नीलेश की गाड़ी का नंबर तो याद होगा ना तुम्हें? सर मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन हम लोग कस्टमर का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें जरूर लिखा हुआ है। मैं अभी मंगा देता हूँ। सतीश जरा वो रजिस्टर लेके आना। हाँ सर, नंबर है MS02 LA3872। वैसे आखिरी बार आपने कब देखा था उसे? मैडम कुछ 4 दिन पहले। बेचारा बहुत परेशान था। मैंने उससे पूछा कि परेशानी का कारण क्या है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। परेशान था वो? हाँ सर, फोन पे कुछ बात कर रहा था सर। क्या बात कर रहा था फोन पे? सर कुछ झगड़े की बातें कर रहा था सर। फोन पे झगड़ा हो रहा था? अगर झगड़ा हो रहा था तो तुमने सुना होगा ना, क्या बोल रहा था फोन पे? कह रहा था कि उसका झगड़ा हो गया बांद्रा के किसी इटालियन रेस्टोरेंट में सर, जिसका उद्घाटन बुधवार को हुआ था। थैंक्स। काजल, एक काम करते हैं, बांद्रा के इस इटालियन रेस्टोरेंट में पता करते हैं कि नीलेश का झगड़ा किसके साथ हुआ था। तब तक मैं कंट्रोल रूम में फोन कर देता हूँ नीलेश की कार के बारे में। सर कंट्रोल रूम से पता चला है कि नीलेश की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। गाड़ी के अंदर तो कुछ नहीं है सर। अंदर जो खोल के देखते हैं ऐसे। गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है ये गाड़ी 2-3 दिन से यहीं पे खड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी को यहाँ छोड़ के नीलेश गायब कहाँ हो गया? पास में वो बिल्डिंग भी है जिसके छत से वो आदमी नीचे गिर के मारा था। कहीं वो नीलेश तो नहीं है? जब तक कोई ठोस सबूत मिल नहीं जाता कुछ बोल नहीं सकता। आप ये भी ड्यूटी करते हैं हमेशा? काम है मेरा साहब, ड्यूटी नहीं करूँगा तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ ये बात तो है। अच्छा ये बताओ, ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ये कब से खड़ी है यहाँ? इस कार ने तो नाक में दम कर दिया साहब मेरी। 2 दिन हो गए यहाँ पर खड़े खड़े। कौन खड़ी करके गया, कुछ मालूम है? एक आदमी उतरा था साहब, सामने वाली बिल्डिंग में गया था। सोसाइटी वाले रोज मेरे साथ झगड़ा करते हैं, जैसे मेरी कार है ये। वो आदमी दिखने में कैसा था? हुलिया कैसा था उसका? साहब इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में एक ब्रीफकेस देखा था मैंने। ब्रीफकेस? हाँ साहब। अच्छा जरा ये फोटो देखना, यही था वो आदमी? शायद हो भी सकता है, मगर पक्का नहीं कह सकता साहब। मतलब सर बिल्डिंग से गिरकर मरने वाला आदमी नीलेश ही? एक काम करते हैं, इस गाड़ी में जितने भी उंगलियों के निशान मिलते हैं उन सबको डॉक्टर सालुंके के पास भेजते हैं। उस लाश की उंगलियों के साथ मिला के देखते हैं, पता चल जाएगा मरने वाला आदमी नीलेश ही था या कोई और। हमें पता चला है कि नीलेश की कार के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है? हाँ ये रही रिपोर्ट, पढ़ो। ये कैसे हो सकता है? अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता अभिजीत, रिपोर्ट तुम्हारे सामने। बॉस, स्टीयरिंग व्हील पे इसी आदमी की उंगलियों के निशान है, ये जो उस बिल्डिंग से गिर करके मरा था। अब ये मरा हुआ आदमी नीलेश है? तो वैसे वो बिल्डिंग का वॉचमैन तो कह रहा था कि उसने नीलेश को वहां पे गाड़ी पार्क करते हुए देखा और ये ब्रीफकेस लेके उस बिल्डिंग में चला गया जहां से किसी ने उसे धक्का दे दिया। जिसे हम लोग खूनी समझ रहे थे वो तो 2 दिन पहले ही मर चुका था। मतलब एकता के ऊपर हमला इसने नहीं किया था। खूनी कोई और है दया। हाँ विवेक, क्या पता चला रेस्टोरेंट के बारे में? सारा बांद्रा छान मारा सर, ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है जिसका उद्घाटन बुधवार को हुआ था। मगर उस गराज के मैनेजर ने कहा था कि ये नीलेश किसी रेस्टोरेंट के उद्घाटन से आया था। तुमने ठीक तरीके से चेक किया है? हाँ सर, लेकिन एक रेस्टोरेंट है जिसका उद्घाटन बुधवार को होने वाला था, लेकिन अब गुरुवार को हो रहा है। वहां पे तुमने पूछा किसी ने पहचाना इस नीलेश को? नहीं सर, सब लोग ने मना कर दिया। वो नीलेश नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानते। तो ये गैरेज का मैनेजर रघु ये हमसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है। इसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। क्या है बॉस, तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा? मालूम नहीं सर, हमने भी नहीं देखा। सर झूठ बोल के जान बचा के भाग गया होगा यहाँ से। भाग कर जाएगा कहाँ? हाथ में तो आएगा ही।
सामने हाथ जोड़ दो। ये मेरा पार्टनर है समीर, सभी खूनों में इसका भी हाथ है। अब डर रहा ये तो रघु है, इस गैराज का मैनेजर। ठीक 15 मिनट बाद ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। माय गॉड, ये तो समीर भी खूनी से मिला हुआ है। हाँ सर, वो किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए खूनी इसकी जान लेना चाहता है। मतलब इसने समीर को किडनैप किया हुआ है। सर हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना होगा, वरना ये रघु समीर का खून कर देगा। हाँ काजल, मैं अभी जी सर को फोन लगाता हूँ और ये एमएमएस भी भेज देता हूँ उनको। हेलो सर। जगह तो यही है जो एमएमएस में दिखाया गया था। लगता है समीर को यहीं कहीं बांध के रखा होगा। बांध के कहाँ रखा हुआ ये देखना पड़ेगा। वो एमएमएस में पीछे कुछ था ना उधर। ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। जहाँ पे बांध के रखा हुआ है उसके पीछे ये लोगो बना हुआ है। ये लोगो ढूंढते हैं और संभाल के। खूनी बहुत खतरनाक है, कुछ भी गड़बड़ करे ना तो गोली मार देना, लेकिन संभाल के मारना नहीं चाहिए। एमएमएस भेजे हुए 12 मिनट हो चुके हैं। हमारे साथ सिर्फ 3 मिनट बचे उसे बचाने के लिए। तो वो खून ऐसे कर क्यों रहा है? मरते हुए लोग कौन कैसे तड़पता है ये देखने की आदत हो गई उसे अच्छा लगता है। कोई मेनियाक है ये। काफी पुरानी मिल लग रही है सर। हाँ, तभी तो जंग लगी मशीनें पड़ी हैं। सर वो देखिए लोगो, यहीं पे होना चाहिए। वो लोगो वहां है, इस तरफ इस तरफ। ये रहा। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो सर, सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे बचा लो सर। अच्छा, जब अपने जान पे बनाई है तो रो रहा है। दूसरों की जान लेते समय नहीं सोचा था तूने? नहीं सर, मैंने किसी की जान नहीं ली है सर। यार ये तो मानने को ही तैयार नहीं। क्या करें? छोड़ देते हैं इसे यहीं पे लटकने दो। चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने सारे गुनाह तो बोलने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे कुछ करो यार। चुप। ठीक है। मानना पड़ेगा इन सीआईडी वालों को, वक्त के पहले ही पहुंच गए। लेकिन अब देखता हूं कि ये कहां से बच के जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। बस ड्रामा बंद कर। ये बता वो कहाँ है जिसने ये सब किया है? आप लोगों के आने से पहले वो यही था सर। यही था? रेडी, पकड़ के रखे सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं दे, जिंदा पकड़ना।
मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बिना जवाब दिए कहाँ भाग रहा है? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अगली बार ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा सर। अरे इसे तो अकल आ गई। सर ये हाथ है कि हथौड़ा है सर? मुझे अब सब बातें समझ में आ गई सर। चलो अच्छा है, ज्ञान प्राप्त हो गया है तुम्हें। हाँ सर, मैं कसम खा के कहता हूँ सर, मैं अगली बार ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। किसकी कसम? सर मैं अपने पूरे परिवार की कसम खा के कहता हूँ सर, मैं अगली बार ऐसा काम कभी नहीं करूंगा सर। प्लीज मुझे जाने दीजिए। गुनाह तू करेगा और कसम परिवार की लेगा? हाँ? क्यों मारता था बेगुनाह लोगों को? क्योंकि मुझे मरने से पहले लोगों को तड़पता हुआ देखने में बहुत मजा आता था सर। इंसान है कि हैवान, और अपने साथ साथ तूने इसे भी हैवान बना दिया। हाँ सर, ये सवेरे मुझे एमएमएस बनाकर बेचता था सर। नहीं सर, मेरा कोई कसूर नहीं सर, इसने मुझे पैसों का लालच दिया था, इसने फंसाया मुझे। इसने फंसा दिया और तू फंस गया? हाँ? तू एमएमएस बनाता था और ये लोगों का खून करता था। हाँ सर, मैं इन लोगों के खून किया करता था सर। मैं दूर बैठकर रिमोट से ऑटोमेटिक रोबोटिक मक्खी को ऑपरेट किया करता था सर, जिसके अंदर एक जहरीली पिन थी सर। तुमने नीलेश का खून क्यों? क्योंकि सर नीलेश ने मुझे ऑटोमेटिक रोबोटिक मक्खी बनाकर दी थी, और मुझे ये शक हो गया था सर कि वो सीआईडी को सारी बातें साफ साफ बता देगा सर। इसके लिए मैंने उसे मार दिया सर। एकता कपूर पे भी तुम्ही ने हमला किया था? जी सर, एकता जी पे भी मैंने हमला किया था सर, लेकिन जब वहां पे बवाल हो गया तो मैं वहां से भाग निकला सर। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। 3 खून किए हैं तुम लोगों ने, एक ने मजे के लिए और दूसरे ने पैसों के लिए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के तुम पैसे गिनना और तुम मजे करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। सुबह सुबह पार्क में जॉगिंग करने का अलग ही मजा है यार। दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं। बिल्कुल सही। चल यार योगा करते हैं। पहले पसीना तो पोंछ लें। हाँ यार, उसके बाद करते हैं योगा। सभी लोग पद्मासन स्थिति में बैठ जाइए। लंबी सांस लेकर सांस को धीरे धीरे छोड़िए। राहुल, राहुल, अरे राहुल, राहुल, अरे क्या हुआ? राहुल, अरे क्या हुआ राहुल? राहुल, अरे ओ माय गॉड, राहुल, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? ये तो मर गया। मर गया? ऐसे कैसे मर गया? ये अभी तक तो ठीक था। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूँ। राहुल, हेलो, तो आप इसके साथ में ही थे? हाँ साहब, मैंने आपको फोन किया था सर। आपके सामने मौत हुई? हाँ सर, अचानक बस गिर गया सर। मतलब हम सब जॉगिंग करके आ रहे थे और यहाँ योगा चल रहा था, अचानक ये गिर गया सर। और क्या? मर गया सर। यहाँ पे हाँ बेटी,
ये देखिए इसके सिर में तो घाव। आसपास कोई आदमी खड़ा था क्या? नहीं सर। नहीं? तो बॉडी पलटो उसकी। इसको गोली लगी है। आप लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी? नो सर। सर गोली चलने की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आई सर। इतने सारे लोग थे और किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। लगता है खूनी ने गन में साइलेंसर लगा रखा होगा। ऐसे ही हुआ है विवेक। एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोगों ने किसी आदमी को देखा जो गड़बड़ लगा हो या जिसपे शक किया जा सकता है कि वो गोली चला दे? सर जॉगिंग करने वालों के अलावा तो कोई भी नहीं था सर यहाँ। जब आखिरी बार देखा तो ये आदमी कैसे बैठा था? पीठ पीछे की तरफ थी सर। मतलब ऐसे? हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही सर। ऊपर की तरफ से आई है, यहाँ आसपास किसी बिल्डिंग में से आई होगी। हो सकता है कि बिल्डिंग के टेरेस से चली हो गोली। खूनों के काफी वक्त हो चुका है, अब तक तो खूनी निकल चुका होगा। ये कोई प्रोफेशनल शूटर था, वो गोली चलाना बहुत अच्छी तरह से जानता था। अपना काम हो गया, निकल लिया वो। एक काम करते हैं, आसपास जितने बिल्डिंग्स हैं सबके टेरेस में चल के देखते हैं। सारी बिल्डिंग देख ली मगर कुछ नहीं मिला। ये आखिरी टेरेस है, देखो शायद कुछ मिल जाए। ये देखिए सर, एक गोली का शेल मिला है सर। कहाँ पे? यहीं पे। कहाँ पे? जगह यहाँ से साफ दिखाई दे रही है जहाँ पे राहुल बैठा था योगा करने। और खूनी ने भी गोली बिल्कुल ठीक जगह पे मारी। एक ही गोली चलाई लेकिन उसने गोली वहीं जाके लगी जहाँ पे उसे लगना था। काम किसी छोटे गन का नहीं है, ये किसी लंबे रेंज वाली गन का है। खूनी ने टेलीस्कोप लगा के यहाँ से गोली चलाई। लेकिन सर इतनी लंबी गन वो यहाँ ऊपर लेके आया होगा तो किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? हाँ देखा होगा किसी ने। चलो चल के वॉचमैन से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। वॉचमैन साहब, यहाँ पे सुबह किसकी ड्यूटी होती है? मैं ही रहता हूँ साहब। तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? सुबह 8 बजे से। कुछ हो गया साहब? ये लो, नाक के नीचे खून हो गया और कह रहा है कि कुछ हो गया क्या? खून? कहाँ पे? खून यहाँ पे सामने, ये पार्क में। पार्क में खून? हाँ, गोली यहाँ किसी बिल्डिंग से चलाई गई। नहीं साहब, खूनी अंदर जा ही नहीं सकता साहब। नहीं, खूनी इसी बिल्डिंग के अंदर घुसा और टेरेस से जाके उसने गोली चलाई। ये बुलेट का शेल भी मिला है। नहीं साहब, बिल्डिंग वालों के अलावा और कोई अंदर नहीं घुस सकता, और जो भी अंदर जाता है उससे पहले रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। तो इस बिल्डिंग के अंदर आने के लिए दूसरा कोई रास्ता है? नहीं साहब, दूसरा कोई रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है बिल्डिंग से अंदर बाहर जाने के लिए। चलो ठीक है, रजिस्टर दिखाओ जिसमें तुम एंट्री करो। हाँ साहब, ये लीजिए सर। अच्छा ये लोग कौन है? ये रमेश, वीरू, बादल, समीर, भूषण, ये लोग सब काम करने वाले हैं साहब। बिल्डिंग में चौथे माले पर कुछ काम चल रहा है, वहीं पर काम कर रहे हैं ये लोग। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं साहब, एक हफ्ते से रोज काम पर आ रहे हैं। सर कहीं खूनी इन 5 में से तो नहीं है? हो सकता है। विवेक, इन सबको घेर लो, ब्यूरो लेके चलो, उनसे पूछताछ करनी है। सचिन, काजल के साथ राहुल के घर पे जाओ, देखो वहाँ से कुछ पता चलता है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि राहुल से मिलना छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है उससे। राहुल किससे शादी करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं भी राहुल से प्यार करती हूँ। ये बात तुमने राहुल से पूछी कि वो किससे शादी करना चाहता है? यही तो तुम धोखा खा गई। राहुल ने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझसे। और उसने ये भी कहा है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे करेगा, वरना नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखो नेहा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम यहाँ मत आया करो। तुम्हारे यहाँ आने से लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। एक मिनट,
क्या हो रहा है यहाँ? आप कौन है आप? ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन सीआईडी का यहाँ क्या काम? ये लोग कौन है? ये राहुल के अंकल है विनीत जी, और ये राहुल की आंटी है मालती जी। ये शीतल है, राहुल की से शादी होने वाली है। और ये कौन ही है? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। मेरा नाम नेहा है। वैसे किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था आप लोगों के बीच? ये शीतल मुझसे जलती है क्योंकि राहुल मुझसे प्यार करता है। अच्छा ये बताइए कि सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं या फिर और भी कोई आना बाकी है? गौरव और राजेश आ रहे हैं, मैंने फोन किया था उन्हें। विपुल, क्या बात है? ये सबको क्यों बुलाया जा रहा है? क्या बात है विपुल? सब ठीक ठाक तो है ना यहाँ? हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? विपुल क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो हम आपको यहाँ बुलाते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि राहुल की मौत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राहुल नहीं हो सकता। संभालो। लेकिन राहुल की मौत कैसे हुई? किसी ने गोली मार दी उसे। उसे गोली कौन मार सकता? उसकी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। किसी ने मारा होगा मेरे राहुल को। इसने तुम्हें ये भी बोला था कि अगर इसकी शादी राहुल से नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। हाँ, जरूर इसी ने मारा है राहुल को। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं उसे क्यों मारूंगी? अगर मुझे भी इस लड़की नेहा पे ही शक है। राहुल से 2 लड़कियां प्यार करती थी, शीतल और नेहा। और शीतल की राहुल से ऑलरेडी मंगनी हो चुकी सर। शीतल की मंगनी हो चुकी थी राहुल से? हाँ सर, और उसके बावजूद नेहा दावा करती है कि राहुल नेहा से ही शादी करने वाला था। जी बात है। तो परिवार के सभी लोग नेहा की तरफ उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नेहा ने ही राहुल का खून किया है या करवाया है। नेहा ने? पर तुम तो कह रहे थे कि नेहा राहुल से प्यार करती थी। और तो और नेहा यह भी कह रही थी कि वो राहुल से शादी करेगी और किसी और को शादी नहीं करने देगी उसे। सर ये वो लोग हैं जो उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे जहाँ से राहुल पे गोली चलाई गई। हमने कुछ नहीं किया साहब। हम जानते हैं, बस जितना सवाल पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना, समझे? जिस बिल्डिंग में तुम लोग काम कर रहे थे वहां पे किसी ने एक आदमी पे गोली चलाई। गोली किसने चलाई साहब? वही पता करने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। साहब हमें क्या मालूम, हमने तो किसी को नहीं देखा गोली चलाते हुए। आराम से सोच के बताओ। हाँ, किसी को देखा था बिल्डिंग में या बिल्डिंग के आसपास घूमते हुए जो कुछ गड़बड़ लगा हो या फिर पहली बार देखा हो? हाँ सर, अभी मुझे याद आया सर, बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि 5 मजदूर काम कर रहे थे बिल्डिंग में, मगर ये तो 4 है। हाँ साहब, एक आदमी नहीं है, घूसजन। वो 1 हफ्ते से बीमार है साहब। 1 मिनट सर, ये देखिए इसमें जो एंट्री लिखी हुई है इसके हिसाब से तो भूषण 3 दिन काम पे आया था इस हफ्ते में। ये लोग झूठ बोल रहे सर। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो 1 हफ्ते से नहीं आया साहब। सर अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भूषण की जगह कोई और आया। भूषण का नाम लिखिए। वो नहीं होगा और कौन हो सकता है? ये देखा, भूषण के आने का टाइम अलग लिखा है और ये मजदूरों का आने का टाइम ये अलग है। वर्कर्स पहले आए थे और भूषण आधे घंटे बाद आया था। इसका मतलब दया खूनी को मालूम था कि इस बिल्डिंग में काम चल रहा है और यहाँ पे एक मजदूर काम पे नहीं आ रहा है। इसी बात का फायदा उठा के खूनी वहां पे आया और उसने राहुल को मारा। मगर सर खूनी राहुल को गोली ही मारना चाहता था तो उसने वही बिल्डिंग क्यों चुनी? आसपास और भी तो बिल्डिंग्स थी, वहां से भी तो गोली मार सकता था राहुल को। सचिन शायद किसी और बिल्डिंग से ठीक तरह से निशाना लग नहीं रहा होगा, इसीलिए 3 बार पहले भी आ चुका है इस बिल्डिंग में जगह देखने के लिए। भूषण का नाम है ना रजिस्टर में। 3 बार इस बिल्डिंग पे आया तो आसपास की बिल्डिंग पे भी गया होगा, ये देखने के लिए कि राहुल पे निशाना कहाँ से ठीक तरीके से लगाया जा सकता। तो आसपास की बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछते हैं तो पता चल जाएगा, शायद कोई बता दे कि उसने किसी को देखा हो। और डॉक्टर साहब के ठीक है, हम लोग आते हैं। सारिका, जरा सर को स्कैनर के नीचे करो। यस सर। ये दिखाई नहीं दे रही। ये रही बुलेट। थैंक यू सोनाली। डॉक्टर सावन के क्या हो गया आपको? वाई यू सेइंग थैंक यू? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मुझे आपकी मदद ना रोज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब अब आपकी उम्र हो चली है
तो मदद लेने में कैसे शर्म? नहीं निकालता बॉस मैं गोली, जाओ निकाल लो अपने आप। अरे डॉक्टर साहब, अभिजीत मजाक कर रहा था, आप आई। देखो बॉस, दो चीजों के बारे में मजाक किया ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ओके, अब कोई मजाक नहीं करेगा। आप गोली तो निकालिए, प्लीज प्लीज निकालिए बुलेट। वैसे ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसे सुन के आपके तन में आग लग जाती है? अभिजीत, तन नहीं, डॉक्टर साहब के तन बदन में आग लग जाती है। हाँ वही, तन बदन में आग लग जाती है। कभी भी मेरी उम्र के बारे में कुछ मत बोलना। और वो दूसरी कौन सी चीज है? दूसरी चीज तो पता है ना आपको, कई बार आग लगाई है ना आपने। क्या 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 बात है सर? कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोला ना तो गर्लफ्रेंड होगी तो बोलेंगे ना भाई। देखा, देख लिया ना फिर से। नहीं, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं है। नहीं बताऊंगा बॉस, कभी कुछ नहीं बताऊंगा। मगर डॉक्टर साहब, गर्लफ्रेंड है क्या? कैसे? पूछ रहा हूँ। नहीं, मत बताइए, मत बताइए। चलो, ये गोली मिल गई है तो इससे ये तो तय हो गया कि इस आदमी की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। अभिजीत, अगर ये आदमी गोली से नहीं मरता ना, ये फिर भी मर जाता। अच्छा, वो कैसे? जहर से। और कैसे? जहर से? तो क्या गोली पे जहर था? नहीं, गोली पे जहर नहीं है। और तो फिर डॉक्टर साहब, अरे भाई आप बात को उल्टी सीधी करके आप बदला मत लीजिए। आप नहीं, वो बदला नहीं ले रहे। आई एम सीरियस। देखना चाहेंगे आप? देखिए, ये मार्क्स देख रहे हैं? जहर शरीर में यहां से अंदर है। जब ये आदमी जहर से मरने वाला था तो फिर गोली मारने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि जहर आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था, देर से मर गया, गोली से पट से मर गया। मतलब सर, उन्हीं दोनों है? हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बॉस, जिस आदमी ने जहर दिया है उसी आदमी ने गोली भी चलाई है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही लोग ढूंढेंगे ना। सर, .22 कैलिबर की गोली है। ओह, मतलब इसे जहर खिलाया नहीं गया है, किसी चीज पे लगा के इसके शरीर के अंदर डाला गया है। ये जान पे नीचे की तरफ यहाँ पे निशान है, इसका मतलब किसी चीज पे बैठा होगा शायद। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज जिस पर यह आदमी रोज बैठता। फिर ये योगा कर रहा था मैट पे बैठ के? नहीं बॉस, इस मैट पर जहर नहीं है। मैट पे जहर नहीं ना। तो फिर किस चीज पे लगा होगा? फिर हो सकता है इसके पास दो मैट्स हो। इसे घर जाओ और पता करो जरा। ये सर। गेट खोलो। जो पूछा जाए सच सच बताना। एक दो दिन पहले यहाँ बाहर का कोई आदमी आया था कि बिल्डिंग में? सर, दिन भर में तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। कोई किसी का रिश्तेदार है तो कोई किसी का दोस्त है। इनमें से कोई बदमाश जैसा कुछ गड़बड़ लगाओ। सर, एक इलेक्ट्रीशियन था। इससे पहले उसे कभी देखा नहीं बिल्डिंग में। वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तो तुमने उसे रोका नहीं अंदर जाने से? सर, इससे पहले वहाँ से रोकता सर, पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया। उसके हाथ में कुछ था, ब्रीफकेस वगैरह? हाँ सर, एक बैग था उसके हाथ में। पुलिया जानते हो, मतलब देखो तो पहचान लोगे? हाँ सर, पहचान लो। यस सर। ठीक है, इसे लेके जाओ फ्रेडी और साथ में होलिया बनाओ। चलो। ड्यूटी हो रही है। भाई साहब उठिए। ओ भाई साहब। साहब, नाम क्या है तुम्हारा? दीनदयाल। ड्यूटी पे सो रहे थे? नहीं साहब। दीनदयाल, तुम्हें मालूम है ना पास में एक पार्क में खून हुआ? हाँ साहब। तो बाहर का आदमी आया था आज यहाँ बिल्डिंग में। बाहर का आदमी? हाँ साहब जी, एक मोटर मैकेनिक आया था। मोटर मैकेनिक? तुम उसे देखोगे तो पहचान लोगे? अगर देख लूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। मतलब से हमारा शक सही निकला है। खूनी पहले हर बिल्डिंग में गया, कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ से सही निशाना लगा सके। इस आदमी का स्केच बनवाते हैं, कैसे पता चलेगा वो है कौन। आ जाओ। जी साहब।
आप लोग फिर आ गए? घर में कोई नहीं है क्या? शीतल मैडम है। कहाँ है वो? वो कमरे में लगातार रो रहे हैं। शादी से पहले पति की मौत हो गई, बहुत बुरा हुआ। शीतल जी, शीतल जी, आप लोग फिर से, अब क्या बाकी रह गया था बताने के लिए? देखिए शीतल जी, हम इस घर की तलाशी लेने आए। घर की तलाशी की? क्योंकि राहुल की मौत शरीर में जहर जाने की वजह से हुई है। शरीर में जहर गया है? और मुझे तो बताया था कि राहुल को किसी ने गोली मार दी। पहले हमें भी ऐसे ही लगा था, लेकिन उसे गोली मारने के साथ साथ जहर भी दिया गया। और खूनी ने अच्छी तरह से प्लानिंग की थी कि अगर वो गोली से नहीं मरता है तो जहर से तो मरेगा ही। राहुल को मारने के लिए इतना बड़ा प्लान, बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखो शीतल, राहुल को पिछले 3 महीने से लगातार जहर दिया जा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, स्लो पॉइजन। उसे जहर दिया किसने? यही पता लगाने के लिए हम भी आए। पर यहाँ क्यों? क्योंकि हमें शक है कि जहर यहीं पे दिया गया है। अभी आएंगे। एक काम करते हैं काजल, मैं वहां चेक करता हूं, तुम यहां देखो। बैठ। ये तो वही मैट है। काजल, ये क्या कह रहे हैं? ये वही मैट है। मतलब राहुल के शरीर में जहर इसके जरिए गया है? हाँ काजल, इसका मतलब जब राहुल योगा के लिए इस मैट का इस्तेमाल करता होगा तो जहर धीरे धीरे उसके शरीर में जाता होगा। सर, घर में घुसकर कौन मैट पर जहर लगाएगा? और सर, बाहर का कोई आदमी आया भी नहीं घर में। अगर बाहर का आदमी नहीं आया तो जरूर ये कोई घर का आदमी है, या तो कोई रिश्तेदार या फिर कोई यार दोस्त। दोनों बिल्डिंग में भेस बना के गया है ये खूनी। आदमी एक और भेस अनेक। सर, ये आदमी हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नहीं है। ठीक तरीके से चेक किया? जी सर। ठीक है अभिजीत, जरा ये फोटो ध्यान से देखो। इसकी आंखें, ये भुए, ये नाक वाक, इसे देख के ऐसा लगता है कि ये आदमी नहीं है। आदमी नहीं है मतलब अभिजीत, ये कोई लड़की है। ये देखो। अरे हाँ, ये तो कोई लड़की लग रही है। हम ढूंढ रहे हैं आदमी को और खूनी कोई लड़की है। जरा शूटर्स की लिस्ट में देखो, कोई औरत है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? यस सर। मुझे लगता है खूनी नेहा या शीतल, इन दोनों में से कोई एक है। ये दोनों ही राहुल की दोस्त थी और दोनों की दोनों शादी करना चाहती थी राहुल से। ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से गोली चलाना कौन जानता है। सर, नो मैच फाउंड। ठीक से ही चेक किया सर। ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे भी लोग शूटिंग करना सीखते हैं, वहाँ वहाँ जाके राहुल, शीतल और नेहा के बारे में पता करना पड़ेगा। शायद किसी को कुछ पता हो। दूसरे राहुल को जहर भी दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि खूनी एक नहीं, खूनी दो ही हैं। दूसरा घर वालों में से कोई हो सकता? दूसरे खूनी तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक तरकीब है।
हमेशा याद रखो, निशाना लगाते वक्त दिल और दिमाग दोनों एक जगह पे होने चाहिए। दिल और दिमाग दोनों टारगेट के बारे में सोच रहे हैं और हाथ वही कर रहा है जो दिमाग कह रहा है। ट्रिगर को हल्का दबाओ, जैसे ही आंख गन की साइड तीनों एक लाइन में आते ही शॉट कर दो, न पहले न बाद में। जी सर बोलिए, न्यू एडमिशन? जी नहीं, सीआईडी से। क्या हो सर? एक लेडी से हम लोग पूछताछ करने के लिए आए, शायद आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने आई हो। कौन है? ये तो हमें भी नहीं मालूम कि वो कौन है, मगर यहाँ पे प्रैक्टिस करने आती होगी। एक मिनट जरा प्रैक्टिस बंद कीजिए। ये लोग सीआईडी से हैं, इन्हें कुछ इंक्वायरी करनी है। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों लेडीज में से कोई राहुल या राहुल के परिवार वालों को जानता है क्या? ये राहुल कौन है? हम किसी राहुल को नहीं पहचानते सर, हमें कुछ नहीं मालूम। आप प्लीज किसी और से पूछ लीजिए। थैंक यू, आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। अच्छा ये बताइए कि इन लेडीज के अलावा और कोई है ऐसा जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया? ये उन लड़कियों और औरतों की लिस्ट है जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ये इसके नाम के आगे आपने यहाँ पे लेफ्ट क्यों लिखा हुआ? सर लेफ्ट का मतलब कि ये यहाँ से छोड़ के जा चुकी हैं। कब छोड़ के गई? करीब एक हफ्ता पहले। क्यों छोड़ के गई? क्या वजह बताई? वजह तो कुछ खास नहीं बताई, कह रही थी कि जो मैंने सीखना था वो सीख लिया। ये क्या यहाँ पे रोज सीखने आती थी? जी हाँ, रोज आती थी। करीब महीने भर पहले ही उसने एडमिशन लिया था, पता नहीं अचानक क्यों छोड़ के चली गई। अचानक छोड़ के चली गई और कोई कारण भी नहीं बता? अजीब सी बात है। अच्छा ये बताइए कि इसका एड्रेस होगा ना आपके पास? प्लीज दीजिए। ऐसे सीआईडी वाले मैंने पहली बार देखी, जो खूनी को तो पकड़ नहीं रहे, घर वालों को परेशान करके रखा हुआ। कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ पूछताछ करने के लिए बुलाया होगा। हमसे कैसे पूछताछ? हमने क्या किया? जब कुछ नहीं किया तो फिर घबरा क्यों रहे हो? घबरा कौन रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका। आप लोगों में से किसी ने खून किया है मेरे राहुल का। जबान संभाल कर बात कर, राहुल तेरा नहीं था, राहुल मेरा था। मुझे फालतू की बहस नहीं करनी है। चुप हो जाओ तुम दोनों की वजह से हम फंस गए सीआईडी के झंझट में। हाँ सर, एक खुशखबरी आपके लिए, बहुत जल्द खूनी हमारे कब्जे में होगा सर। लेकिन सर एक बुरी खबर भी है सर, हम लोग जैसे ही खूनी को पकड़ेंगे उसकी मौत हो जाएगी। अब वो इसलिए सर कि उसने राहुल को जहर दिया था, साथ साथ उसने उस जहर को हाथ भी लगाए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी सर। अरे सर आपने तो कहा था ना कि जहर 1 फीट की दूरी से भी असर करता है, कोई कितने भी दस्ताने पहने असर तो करेगा ही करेगा। क्या बोला सर? नीले रंग की दवाई रखी है शीशी में, बोतल में, जिसकी वजह से खूनी की जान बच सकती है। कहां पे रखी है? ड्रॉवर में। कौन से ड्रॉवर में? अच्छा, बी वाले ड्रॉवर में। ओके सर, ओके, थैंक्स। आप लोग कुछ सुना तो नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना? तो फिर ठीक है, वरना हमारे प्लानिंग के बारे में पता चल जाता, मेरी नौकरी चली जाती। आप लोग रुकिए, सर आने वाले, मैं अभी आया। आप लोग कौन है? ये मीता जी का ही घर है। हाँ घर तो मीता जी का ही है, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कौन? स्वाति, मीता जी की बेटी। मीता जी की बेटी? एक बेटी है और फिर भी ऐसा काम? क्या किया उन्होंने? क्या हुआ ये मीता जी को बताइए, बुलाइए उन्हें। लेकिन पहले ये तो बताइए कि उन्होंने किया क्या है? मीता जी ने किसी का खून किया है। खून? लगता है आप लोगों से कोई गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? जो औरत 5 साल पहले मर चुकी है, वो किसी का खून कैसे कर सकती है? क्या 5 साल पहले मर चुकी? मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था जब आप लोगों ने कहा कि मेरी मॉम ने किसी का खून किया है। ये मीता जी शूटर थी ना? गोली चलाने में एक्सपर्ट? नहीं, हाउसवाइफ थी। घर के कामकाज के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। इसका मतलब है सर, उन्होंने जहाँ पर गोली चलाना सीखा वहां पर अपना गलत नाम और पता दिया था।
इसका मतलब खूनी जानता था कि मीता जी मर चुकी है और उन पर कोई शक नहीं करेगा। सर खूनी मीता जी का कोई जान पहचान वाला होगा या तो कोई रिश्तेदार जो अच्छी तरह से जानता था कि मीता जी अब मर चुकी हैं। अच्छा, ये आपके जान पहचान वालों और रिश्तेदारों की एक लिस्ट चाहिए। ठीक है, मैं लिस्ट बना देती हूँ। जी। आप प्लीज बैठिए। आपने हमें इतनी देर से क्यों रोका हुआ है ऑफिसर? खूनी के बारे में बताने के लिए। खूनी पकड़ा गया? नहीं, अभी तक पकड़ा नहीं गया, बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। खूनी अभी तक पकड़ा नहीं गया है और आप लोगों ने हमें कितनी देर से ब्यूरो में बिठा के रखा है? आप लोगों को इसलिए बिठा के रखा है क्योंकि खूनी आप में से ही कोई है। ये क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप लोग? हम भला राहुल का खून क्यों करेंगे? राहुल हमारे परिवार का एक सदस्य था और अपने ही परिवार के आदमी को कोई क्यों मारेगा? अभी पता चल जाएगा। आप लोग जरा अपनी जीप दिखाइए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुपचाप खड़े रहिए, जीप दिखाइए। मुंह खोलो। आप लोग खूनी को देखना चाहते थे ना? हाँ, देख लो खूनी। ये है खूनी। मैंने खून नहीं किया सर। तो फिर किसने किया खून? देखिए सर, राजेश ऐसा नहीं कर सकता, वो तो राहुल के बहुत करीब था। मगर खून राजेश नहीं किया है। बोलो, क्यों जहर दिया तुमने राहुल को? मैंने जहर नहीं दिया सर। जहर नहीं दिया था तो फिर ये नीली दवाई क्यों पी तुम, जो हमने यहाँ इस स्टोर में रखा था? ये सब एक प्लान था राजेश, जिसमें तुम फंस गए। गुनहगार कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। राहुल का खून तुमने किया है? शर्म नहीं आई तुम्हें? ये ऐसे नहीं मानेगा। आप लोग आ जाइए प्लीज। रेडी? मैं बाहर लेके जाऊँ। पर आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए 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 प्लीज, आप लोग चलिए। आइए आइए। आप बोलिए, क्यों जहर दिया था राहुल को? सर मुझसे किसी ने कहा था सर। किसने कहा था? सर मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मेरी बेटी उसके कब्जे में है सर। अगर मैं जहर नहीं देता तो सर वो मेरी बेटी को मार देते। कहानी बना रहा है? हाँ? नहीं सर, ये देखिए सर, ये मेरी बेटी है। उस आदमी को देखा है तुमने? नहीं सर, फोन पर बात हुई थी। ठीक है, जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दो। यस सर, ये नंबर है सर। ये नंबर है। अभिजीत, फोन बंद है अभी। कोई बात नहीं, इस फोन नंबर से एड्रेस का पता चल ही जाएगा। ये सारे रिलेटिव्स की लिस्ट है। तो ये है लिस्ट। ये शीतल को कैसे जानती है? देखो, आप इसे जानती है? किसकी बात कर रही हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं। ये तो मेरे चाचा की लड़की है। ये सब कुछ इसने किया है। लेकिन इसे राहुल का खून करने की क्या जरूरत थी? ये तो अब इसी से चल के पूछते हैं। आप खून करती और ऊपर से डालो की मान? मैंने खून किया? मैं अपने होने वाले पति का खून क्यों करूंगी? क्यों करेंगे? ये इन्हें देख रही हैं? इंस्पेक्टर काजल, इनका एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो पत्ते सी नीचे नजर आएगी। अब बताओ कि सच्चाई क्या है? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। अच्छा, तुम्हें तो ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था ना, राइफल शूटिंग के लिए, फिर छोड़कर क्यों चली आई? वो उसके बाद तुमने अपना नाम बदलकर गोली चलाना सीखा, वो भी 5 साल पहले मरी हुई अपनी ही चाची का नाम। हाँ बोलो 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 कि ये सब झूठ है। ये सच है, मैंने ही मारा है, इस जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। इसीलिए तुमने उसकी जान ले लिया? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे सामने कोई और रास्ता नहीं था मतलब? मेरे परिवार की जान खतरे में है, उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने कहा राहुल को मार दो
तो मेरे घर वालों को छोड़ देंगे। अब ये कौन सी कहानी है? हाँ? ये कोई कहानी नहीं, सच है। कौन है ये? ये मेरे डैडी और मेरी बहन, इन्हीं का किडनैप। किसने किया है? मैं नहीं जानती कौन है। उनका फोन आया था, उन्होंने कहा राहुल को मार दो नहीं तो तुम्हारे घर वालों को ऊपर पहुंचा। जिसका फोन आपको आया उसका नंबर तो होगा ना आपके पास? सर, ये जो कोई भी है उसे मालूम है कि शीतल और राजेश बहुत करीब है राहुल के, इसलिए आसानी से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोटो देखा, ये राजेश की बेटी जहाँ किडनैप हुई है उसकी खिड़की के बाहर ये जंगल है और ये यहाँ पे विंड मिल है। और ये देखो शीतल के परिवार वालों को जहाँ किडनैप किया है वहाँ भी पीछे खिड़की के जंगल और विंड मिल, और दोनों की दीवारें काफी पुरानी सी हैं। ये दोनों फोटो एक ही जगह के हैं। यस विवेक, दोनों फोटो एक ही जगह खींची गई है। जंगल में विंडमिल है और विंडमिल के पास कोई पुराना सा घर, वहां पे हैं ये लोग। अच्छा, ये जगह मालूम है मुझे। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो। यही वो जंगल है। ठीक है, गाड़ी यहीं रोक। अरे यहीं कहीं इसी जंगल में होना चाहिए। सचिन, जरा कंपास में देखो हम लोग हैं कहाँ पे। इस वक्त हम लोग नॉर्थ 20 साउथ 200। नॉर्थ से तो जंगल शुरू हो रहा है, हमें ईस्ट में और साउथ में देखना है। यहाँ से फैल जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं कोई ऐसा घर जो खंडहर हो या काफी दिनों से बंद पड़ा हो। हाँ सचिन, यहां से एक घर दिखाई दे रहा है, लगता वही। देखिए सर, तो शायद वही लग रहा है। चलो देखते हैं। वही घर है सर, यहाँ पे शीतल और राजेश के परिवार वालों को बांध के रखा गया है। शायद अभी भी ये लोग अंदर ही हो। सचिन, पीछे देखो, कोई और रास्ता है क्या? ये भी कोई रास्ता नहीं। कोई नहीं। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। चुप! अब तुम लोगों की यहाँ से सिर्फ लाशें निकलेंगी, लाशें! प्लीज हमें जाने दो। अंदर जाना पड़ेगा। अरे चाचा जी, आप भाई मानना पड़ेगा, हमें तो पता ही नहीं था ये सब कारस्तानी आपकी है। इतने दिनों तक सीआईडी को भी बेवकूफ बनाते रहे हैं।
आप लोग बिना बुलाए आ गए? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लेटर भेजना भूल गए थे। वह लंगूर की दुम कर नीचे, समझे? छोड़ दो चुपचाप इन लोगों को, नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा। मैं ऐसे गन फेंकने वालों में से नहीं हूं। अगर मैं गया ना, इन सबको साथ में लेके जाऊंगा। सीधी तरह से बात दिमाग में नहीं आ रही है। जिंदा नहीं जाना तुम लोगों को यहां से। ऐसे डरने वालों में से नहीं हूं मैं। तुम लोग एक काम करो, अपने अपने गन नीचे फेंक दो, वरना मैं इन सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। प्लीज हमें बचा लीजिए सर, बचा लीजिए प्लीज। चुप चुप, कोई नहीं बचाएगा तुम लोगों को। ये तीन लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, हम तीन लोग 30 के बराबर हैं, है ना? क्यों चाचा जी, पड़े ना हम लोग भारी? माफ कर दीजिए मुझे सर, माफ कर दीजिए। माफी वाला काम तो किया नहीं है तुमने, माफ कैसे कर दें? गलती हो गई सर, अपने बेटे के प्यार में मैंने राहुल को मार दिया। बेटे के प्यार में मतलब? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन राहुल ने उसका खून कर दिया। बस उसी का बदला लेने के लिए मैंने राहुल को गोली मरवा दी। राहुल ने तुम्हारे बेटे का खून किया? हाँ सर, राहुल ने जानबूझकर मेरे बेटे का एक्सीडेंट में खून कर दिया। राहुल ने तुम्हारे बेटे को एक्सीडेंट में जानबूझ के कैसे मार दिया? एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। राहुल तो कूद कर बाहर आ गया, लेकिन उसने मेरे बेटे को गाड़ी के अंदर मरता छोड़ दिया सर। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अपने बेटे की मौत का बदला मैं राहुल से एक दिन जरूर लूंगा। राहुल को मार के तुमने बदला ले लिया, मगर इन लोगों की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? सर, मैं राहुल को अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, इसलिए मैंने राजेश और शीतल के परिवार को किडनैप किया और उनसे कहा कि राहुल को मार दो। जब तुमने राहुल को मरवा ही दिया, इन्हें क्यों नहीं छोड़ा तुमने? सर, इन्हें छोड़ देता तो आप लोग सब कुछ बता देते। मैं तो इनको मारकर सारे सबूत मिटा देना चाहता था, सारे सबूत मिटा देना चाहता था सर। बेटे के प्यार में अंधे होकर तुमने एक बेगुनाह आदमी की जान ली है। अब जिंदगी भर जेल में बैठोगे, अगर फांसी नहीं हुई तो। फांसी? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।